नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक नई जानकारी भरी वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा प्रसंग है वो ये है कि कंघी लगाते वक्त औरत के सर के बाल टूट जाते हैं और औरत उन बालों को बाजार में बेच देती है या फिर छोटी मोटी चीजें लेकर किसी न किसी को बेच देती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा करना क्या उचित है? ऐसा करने से क्या आपके घर में दुख दरिद्रता आती है? ऐसा करने से क्या आपके घर में गरीबी आती है? ऐसा करने से क्या आपका भाग्य रूठ जाता है? ऐसा करने से क्या आप लोग लखपति बन जाते हैं या करोड़पति बन जाते हैं? प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे औरतें जब भी अपने सर में कंघी करती है और कंघी करते वक्त काफी सारे बाल उनके टूटते हैं तो सभी बाल कंघी में आ जाते हैं। जब कंघी में इतने सारे बाल आ जाते हैं तो औरत बालों को इकट्ठा कर लेती है। वो अपने बालों को कुछ छोटे मोटे आइटम के लिए अपने बालों को बेच देती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी दी गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों की माने तो अपने सर के बालों को बेचना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो महिलाएं अपने सर के बालों को बेचती है वो बहुत बड़ी पापनी होती है और बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज है, जब भी किसी के परिवार में उनके बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उनके बेटे उनके पुत्र अपने माता पिता को अपने सर के बाल देते हैं। वो अपना मुंडन करवा लेते हैं और माता पिता को अपने सर के बाल अर्पित करते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने हमारे हिंदू धर्म के हर घर में देखा हो। जिन लोगों के माता पिता खत्म हो जाते हैं या फिर उन लोगों के बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, फिर वो लोग अपने सर का मुंडन करवाते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को अपना बाल अर्पित करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से प्राचीन काल में महिलाओं के लिए भी एक रिवाज था। रिवाज कुछ इस तरीके से था, जब भी कोई महिला भरी जवानी या बुढ़ापे में विधवा होती थी तो एक विधवा महिला को सर पर बाल रखने का कोई अधिकार नहीं था। एक विधवा महिला को अपने सर का मुंडन कराना पड़ता था। प्रिय दर्शकों, वो जब तक जीवित रहती थी अपने सर पर कभी भी बाल नहीं रख पाती थी। इस तरीके का एक रिवाज प्राचीन काल समय में था, पर आज के जमाने में ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल समय की बात है। आपने कई सारी फिल्मों में ये देखा होगा, हमारे पुराने राजा महाराजाओं की जो सीरियल आते हैं उसमें भी आपने इस तरीके को देखा होगा। उनमें जो भी महिलाएं होती है और जो विधवा हो जाती है तो फिल्मों में भी उनका मुंडन करवा दिया जाता है। टीवी सीरियल में भी ऐसा मुंडन बताया जाता है कि जो महिला विधवा होती है उनका मुंडन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये रिवाज बिल्कुल सत्य थी। आज के जमाने में नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी रिवाज थी। प्रिय दर्शकों, हमारे जो सर के बाल होते हैं ये हमारे सर के ताज होते हैं। यदि हमारे सिर के ताज को हम किसी अन्य को बेच दें तो हमारे सिर से भगवान का साया उठ जाता है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि अपने सिर के बाल को कभी भी ना बेचे। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में एक और रिवाज है। वह रिवाज ये है कि जब भी बच्चों की शादी की जाती है और जब भी बच्चे पति पत्नी के संबंध में बन जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, बच्चियों की मांग में सिंदूर भरी जाती है। वो मांग सिर्फ बालों से बनती है, टकली पर नहीं बनती है। यदि कोई महिला टकली हो, किसी महिला के सर में बाल नहीं हो तो प्रिय दर्शकों, उसको मांग नहीं कह सकते। मांग उसी महिला की होती है जिस महिला के सर में बाल होते हैं। और जो महिला अपने उसी सर के बालों को यदि किसी को बेच दे तो प्रिय दर्शकों, महिला के सर के बाल बेचने का मतलब होता है महिला अपने बदन को बेच रही है, अपने शरीर को बेच रही है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो महिला अपने सर के बाल को बेच देती है वह अपने शरीर को भी बेच सकती है। प्रिय दर्शकों, महिला के जो सर के बाल होते हैं ये कामना को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि पुरुष थोड़ी देर तक महिलाओं के बालों को सहलाता है तो उनमें कामना का भाव जग जाता है। कामसूत्र को जगाने के लिए महिलाओं के बाल काफी आकर्षित होते हैं, ये तीव्र गति से काम करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपने किसी भी अंग के किसी भी चीज को नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो नाखून हो। पांव से लेकर सिर की चोटी तक अपने शरीर का हर एक अंग को संभाल के रखना चाहिए।
और हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांध के रखना चाहिए, कभी भी खुले बाल नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, लेकिन आज के मॉडल जमाने में हर महिलाएं खुले बाल रखना पसंद करती है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक लोगों ने चलना छोड़ दिया है, इसलिए लोगों की धीरे धीरे दुर्दशा होती जा रही है। लेकिन यदि हमारी शास्त्रों की माने तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एक महिला को हमेशा अपने बाल बंधे रखने चाहिए। और जब महिला अपने बालों को बंधा हुआ रखती है तो प्रिय दर्शकों, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। उन महिलाओं के पति दीर्घायु हो जाते हैं जो महिलाएं अपने खुले बाल रखती है। प्रिय दर्शकों, उनका विधवा होने का कोई पता नहीं होता, वह भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ऐसा आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो महिला अपने सर के बाल को बेचती है उसके घर में दुख दरिद्रता आती है, उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। महिला को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, स्त्री को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब स्त्रियां अपने सर का बाल का सौदा करती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जरा सी भी नहीं रुकती। जरा सोच कर देखिए, यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप श्री विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए। इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिला अपने सर के बाल का सौदा कर देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता। थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से लोभ के लिए महिलाएं अपने बालों को बेच देती है और अपने पति के बुलंद भाग्य को सुला देती है, उनको गरीबी में धकेल देती है, उनको दुख पीड़ा में धकेल देती है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि वो अपने सर के बाल को हमेशा संभाल के रखे, बेचे नहीं। यदि काफी सारे आपके बाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उस बालों को भी जमीन में दफना दे, इधर उधर खोला भी ना छोड़े। जो महिला अपने बालों को घर में बिखरे हुए छोड़ देती है उस घर में भी दुख दरिद्रता आती है, उस घर से भी माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि कंघी करते वक्त जितने भी आपके सर से बाल निकलते हैं उन बालों को संभाल कर रखें, और जब बाल कुछ ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो उन बालों को जमीन में दफना दें, लेकिन किसी को बेचना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप इस जानकारी से जरूर फायदा उठाएंगे। सभी मेरी माता बहन इस जानकारी पर जरूर गौर करेंगे। वह अपने सर के बालों को कभी नहीं बेचेंगी और अपने घर में इधर उधर बिखरे हुए भी नहीं छोड़ेंगे, उनको बड़े संभाल कर रखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।